तो कुछ मित्रों के बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं जो कल हमने वीडियो डाला कि ध्यान के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमको ख्याल रखना पड़ेगा अगर माइंडफुल लिविंग की तरफ हम चल रहे हैं। तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रश्न है कि क्या कंपटीशन भी क्या एक डिफाइलमेंट है, ये भी विकार है, और क्या इसका जो एंटीडोट है, जो इसका उल्टा है, वो क्या प्रेम है, लव है। और बुद्ध ने इसके बारे में क्या कहा, फिर उन्हीं का प्रश्न है कि आप इतना एफर्ट क्यों डालते हो, मतलब ये सब बनाने में, टीच करने में। उन्होंने कहा वाई डू पुट एफर्ट टू टीच। क्या ये आपका बुद्ध के प्रति प्रेम है, या आप समझते हैं कि आपकी ड्यूटी है बुद्ध के प्रति, ये इनका प्रश्न है। अच्छा, एक इसी तरह का एक प्रश्न है कि उसमें बात आई थी कि महावीर स्वामी किसी को भेजते हैं कि तुम बुद्ध के साथ डिबेट करो, तो क्या कि वो उनके प्रतिद्वंदी थे, राइवल थे। इस पे भी थोड़ी बात करेंगे, क्या स्टोरी थी कि उसको बताओ। और एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि आप इस इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, तो आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, और क्या आप एस्ट्रल वॉक कर सकते हैं क्या? तो एस्ट्रल वॉक वैसे सपने में तो मैं कर लेता हूँ सही में सपने में क्या होता है, जैसे कई बार ना मैं चल रहा हूँ, फिर मैं अब थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ हवा में, और सीधा फिर ऐसे फ्लोट करने लग जाता हूँ। और मुझे ये भी पता रहता है कि और लोग ये सब नहीं कर सकते, तो मुझे कैसे देख रहे होंगे। तो कई बार तो क्या होता है कि ये ल्यूसिड ड्रीम में बदल जाता है, फिर मुझे पता चलता है अरे अच्छा अच्छा ये तो ड्रीम है, तब तो ठीक है, उड़ सकते हैं। लेकिन कई बार नहीं पता चलता, तो मैं ऐसे चलता हूँ, तो शायद ऐसे कुछ एस्ट्रल वॉक होता होगा। तो एस्ट्रल वॉक तो अभी तक वैसे रियल लाइफ में तो हुआ नहीं तो पता नहीं। देखिए बात क्या है ना, जब हम ध्यान के साथ इन चीज़ों को जोड़ देते हैं ना कि रिद्धि सिद्धि ये पावर आ जाएगी, वो पावर आ जाएगी, वहाँ से गड़बड़ होनी शुरू होती है। अच्छा, बहुत लोग इसको बढ़ावा देते हैं कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलाने बाबा देखिए इतने साल से गुफा में ध्यान कर रहे थे और ये हो गया, और वो तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। पता किसी को नहीं, देखा किसी ने नहीं, और कर भी सकते हो। माना कोई एस्ट्रल वॉक कर सकता है, उसका फ़ायदा क्या होना है। तो आजकल तो गाड़ियाँ हैं। वो एक मंग कह रहे थे रिम्पोचे बोले पहले जो अरहंतों के पास एक रिद्धि सिद्धि आ जाती थी कि वो उड़ सकते थे, आजकल कोई भी उड़ सकता है कि पैसा चाहिए थोड़ा सा बस एयरप्लेन में बैठो उड़ जाओ। तो ये रिद्धि सिद्धियों के पीछे आप मत पड़ा करिए। और कैसा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं कुछ राग द्वेष कम हुए हैं, कुछ मोह कम हुआ है, तो उससे शांति आती है। कुछ रिएक्शंस कम हुए हैं, कुछ क्लैरिटी आई है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, ये काम चलाने के लिए ठीक है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन उसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये क्लैरिटी आ गई तो जीवन सुखी हो गया मतलब अब ये है कि अब इसके लिए काम नहीं करना है, पैसा चाहिए आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो अच्छा महसूस होता है। तो आज वैसे काफ़ी बारिश हुई, सुबह से काफ़ी बारिश हुई, और अभी तक तो विंटर रेन यहाँ हुई नहीं थी, तो गेहूं के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा लेट हुई लेकिन बहुत अच्छी बारिश हो गई।
अभी भी शायद हो, तो फिर हो सकता है मुझे बीच में बंद करना पड़े, क्योंकि इसके ऊपर जो रूफ है वो मेटल रूफ है, तो वो बहुत आवाज़ करती है। उसे हल्की हल्की आ रही है, अभी देखते हैं। तो अब जो ये प्रश्न है कि क्या कंपटीशन डिफाइलमेंट है, तो कंपटीशन को अगर तो हम इस तरीके से देखें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लोग तैयारी करते हैं, तो उसको तो क्या डिफाइलमेंट मानेंगे, वो तो अब रोजी रोटी की लड़ाई है। मतलब रोजी रोटी सब कुछ ही है, कोई कहता है मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, कोई एग्ज़ाम देना है, उसको डिफाइलमेंट शायद कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अब सारी शिक्षा व्यवस्था तो वैसी है ना, या तो उसको बदल दो आप, तब तो ठीक है। लेकिन अब जो गेम्स होते हैं, माना अब गेम्स अगर देखें, जैसे अभी क्रिकेट देखें, तो अभी इधर से बाउंसर फेंक रहा है सीधे, इसलिए कि इसको कहीं चोट लग जाए, खेल ना पाए बिल्कुल, ये टांग में मार रहा है तो चलो उसके बाद पैड और ये हेलमेट लोगों ने लगाने शुरू किए। ये फुटबॉल में कई बार लंगड़ी दे के उसको गिरा देते हैं दूसरे को, तो वो तो फिर डिफाइलमेंट है, क्योंकि उसमें सीधा सीधा द्वेष है, उससे जीतना है मतलब द्वेष है, तो डिफाइलमेंट तो है। लेकिन अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहा है, तो उसको डिफाइलमेंट की श्रेणी में रखना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास तो कोई चॉइस है नहीं। हाँ, अगर उसको पता चल जाए कि भाई ये ठीक है, मतलब ये रैट रेस में मेरे को जाना नहीं है, तो तब चूज़ कर सकते हैं, तब देख सकते हैं कि डिफाइलमेंट है कि नहीं है, वो तब तक शायद ठीक नहीं है कहना। इसका एंटीडोट क्या लव है, जो बुद्ध क्या कहते हैं इसके बारे में, तो बुद्ध तो 4 ब्रह्म विहारों की बात करते हैं। मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मेत्ता मतलब मैत्री, कि सबके प्रति मैत्री। वो गृहस्थों को मैत्री सिखाते हैं, बोलते हैं दान दो, शीलों का पालन करो और मैत्री का अभ्यास करो, मतलब सब प्राणियों के प्रति मैत्री, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो। करुणा भी इसमें आ जाएगी। करुणा का मतलब कंपैशन, कि सबके प्रति कारुणिक भाव है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो करुणा है आपकी, कोई दुखी है तो उसके प्रति करुणा है, उसमें दुखी होना नहीं है, करुणा है मतलब आप उसके दुख में सहानुभूति है आपकी। मुदिता का मतलब दूसरे की खुशी में खुश होना, तो अब इसमें कंपटीशन तो हो नहीं सकता। अगर कंपटीशन आप करेंगे तो दूसरे की खुशी में तो आप खुश होते नहीं। मतलब अगर अगर कोई क्लास में एक फर्स्ट आ रहा, दो फर्स्ट, दो तीन लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, तो बाकी तो सब उसके पीछे हैं, उसमें तो मुदिता हो नहीं सकती। जो पीछे हैं उनकी मुदिता थोड़ी होगी कि हाँ वो फर्स्ट आ गया, वाह 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 बहुत बढ़िया, ऐसा होता नहीं है। ये कंपटीशन में तो और ज़्यादा हो जाता है फिर, जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या गेम्स में, तो फिर और ज़्यादा है। तो वहाँ तो मुदिता हो ही नहीं सकती, तो उस कसौटी पे तो फिर डिफाइलमेंट बन जाएगा ये। उपेक्षा मतलब समता, जो भी है उसमें समता भाव, ठीक है। दुख भी आया तो समता, सुख भी आया तो समता। तो एंटीडोट, ये चारों ही ब्रह्म विहार एंटीडोट हैं, और इन चारों ब्रह्म विहारों का बुद्ध ने अभ्यास करने को कहा। लेकिन मैत्री का बहुत अभ्यास होता है, क्योंकि मैत्री में कमोबेश चारों आ गए। करुणा और मैत्री तो है ही है। फिर कुछ स्कूल में करुणा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे वज्रयान है, महायान है। कुछ में मैत्री को ज़्यादा देते हैं, जैसे थेरावाद है। तो कुछ भी आप कर लो, करुणा कर लो, मैत्री कर लो, बात लगभग एक ही है। तो चारों एंटीडोट हैं। अब आपने कहा है कि मैं इतना एफर्ट क्यों डालता हूँ, क्या मेरी बुद्धि के प्रति ड्यूटी है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो अब वैसे तो खैर अपने आप ध्यान करके रहा जा सकता था, तो काफ़ी टाइम तो मैं ऐसे ही रहा। अब ये जो चैनल बना, ये तो मैं आनंद सर के यहाँ था, वहाँ एक साथी थे दीपक, उन्होंने 2-3 इंटरव्यू लिए मेरे, मतलब बातचीत की, इंटरव्यू तो क्या थे वो।
आनंद सर के चैनल के लिए। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना चैनल बना लो। मैं मना करता रहा, लेकिन उन्होंने बनवा दिया, बन पड़ा। अब क्या, मैं पहले बनाना चाहता था, तो मैं बनाना तो चाहता था, लेकिन मुझे लगता था थोड़ा बाद में देखेंगे। अच्छा, ये कहाँ से ट्रिगर किया? ये मैंने बुद्ध के, जब मैं सूत्र सुन रहा था, तो कई सूत्रों में बुद्ध कहते हैं कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जो ना तो खुद ध्यान करते ना दूसरे को बताते, जब खुद करते ही नहीं तो बताएंगे क्या। एक ऐसे होते हैं कि जो खुद तो ध्यान नहीं करते, दूसरे को कहते हैं तू ध्यान कर। तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद ध्यान करते हैं, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं बताते। और कि चौथी प्रकार के होते हैं जो खुद भी करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो कि ये चौथे प्रकार का व्यक्ति जो है ये सबसे बढ़िया है। फिर तीसरे प्रकार का उससे थोड़ा कम है। ये जो 2 हैं ये किसी काम के नहीं है। तो और एक वो कहते हैं भाई अब आप सीख गए थोड़ा बहुत, अब आप सिखा सकते हैं, तो आपको सिखाना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अच्छा, मेरी कई दोस्तों से बात होती थी, वो कहते थे यार ज़रूरत तो है। हालांकि पता नहीं वो ये वीडियोस देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन वो कहते हैं कि ज़रूरत तो है। और इन वीडियोस को बनाने के बाद लगता है कि यार ज़रूरत तो है। मतलब अभी देखिए इसकी ऑडियंस कितनी है, बहुत कम है। उसमें भी लगता है कि यार लोगों को मदद मिल रही है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, लोग मेरे से मतलब ईमेल करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, अपनी समस्याएं भेजते हैं। तो लगता तो है कि काफ़ी लोगों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर ये है कि बहुत समय तक मैं नहीं कर रहा था, तो मेरे मन में ये था कि यार मैंने विपස්සना तो है ही 10 दिन का, वहाँ जाके कर लो। लेकिन फिर एक तो जो मैं सेवा दे रहा था उस दौरान, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। अच्छा, कई लोगों से मैं कहता था विपස්සना कर लो, थोड़ा सा मुस्कुराते थे, फिर चुप हो जाते। मैंने क्या हुआ? बोले सर हम तो गए थे वहाँ, पर दूसरे दिन भाग गए, तीसरे दिन भाग गए। हमारे बस का नहीं रहा। फिर मुझे लगा हर एक के बस की बात है नहीं सीधे 10 दिन का कोर्स करना, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं फिर। मतलब गोयनका जी सिस्टम में तो कुछ नहीं है। इसीलिए शायद पीएल धर साहब ने भी अलग से शुरू किया। बहुत सीनियर टीचर हैं, आईआईटी के प्रोफेसर थे, दिल्ली दिल्ली में है, अभी भी दिल्ली में ही है। तो उन्होंने उस सिस्टम से बाहर निकल के अपना शुरू किया। तो अब मुझे लगा कि नहीं, इस तरह का होना चाहिए। और अभी खैर काफ़ी और लोग भी हैं। तो बुद्ध के प्रति ड्यूटी तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा देखिए अब बात क्या है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मेरा ये भाव है कि मैं औरों को सिखाना चाहता हूँ और औरों को मदद मिलेगी, मेरा यही है। देखिए इसमें मैं भी सीख रहा हूँ। किसी ने कहा ना कि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं और अच्छी तरह से, तो सिखाना शुरू कर दो, तो फिर आप नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे कई बार सूत्र मैंने सुन लिए, पढ़ लिए, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो एक नया मीनिंग सामने आता है। जैसे अभी सब्बा सब सूत्र में एक बार कर चुका था, लेकिन फिर से उसको किया तो फिर नया सामने आता है, अच्छा इस एंगल से मैंने देखा नहीं था। हर हर टाइम नए एंगल आते हैं। तो उसमें अपनी सीखने की परंपरा है, मतलब अपने सीखने का भी है। और बुद्ध ने कहा ना कि इनलाइटनमेंट 4 तरह से हो सकता है। अब इनलाइटनमेंट शब्द थोड़ा सा भारी है, तो उसको छोड़ भी दें तो मतलब थोड़ा प्रज्ञा विकसित होती है। एक तो उन्होंने कहा जब आप कोई सुनता है या पढ़ता है आजकल, एक जब कोई प्रवचन देता है या किसी को बता रहा है, शिक्षा दे रहा है, उस समय हो जाता है कि एक जब कंटेम्पलेट करता है, एक उस समय हो जाता है। हाँ, एक जब ध्यान कर रहा है, असली तो वो है उसी को भूल गए थे। तो एक जब ध्यान कर रहा है तब हो सकता है, या कोई सिखा रहा है तब हो सकता है, या कोई सुन रहा है तब हो सकता है, या कोई उसके बारे में कंटेम्पलेट कर रहा है जो सूत्र सुना। इन चारों स्थितियों में कि प्रज्ञा विकसित होती है। उन्होंने कहा कि इनलाइटनमेंट हो सकता है, कईयों को होगी, तो खैर वो भी एक चीज़ है।
तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो हो चुका होगा आपका। अच्छा, ये जो प्रश्न था कि उसमें एक आया था कि वो बुद्ध के पास भेजते हैं अपने किसी गृहस्थ शिष्य को और कहते हैं कि तुम जाओ और बुद्ध से डिबेट करो, उनको हराना है। तो क्या कि ये प्रतिद्वंदी थे? तो बुद्ध के समय में ना 6 और स्कूल थे जो कि कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी स्कूल थे वैदिक ट्रेडिशन के अलावा, क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन में उस समय ऐसा कोई स्कूल नहीं था। ये स्कूल भी वहीं से निकले होंगे। तो 6 और स्कूल थे। एक तो था पुराण कश्यप या पुराण कश्यप का स्कूल, जो कहते थे कि जिसको कहते हैं अक्रियावाद का स्कूल। वो कहते थे कि कुछ नहीं, जो मर्जी कर लो, ध्यान कर लो, ये कर लो, करो, उससे कुछ होता नहीं है, बुरा भला कुछ नहीं होता है, तो इसलिए कुछ करना ही नहीं है। तो ये भी था। दूसरा था मकली गौशाला, जो कि बहुत टाइम इसका स्कूल चला, आजीवक भी इनको बोलते थे। इनका था नियतिवाद का स्कूल। अभी भी आप सुनते होंगे, कह रहे जो बस लिखा है वो होता है, बहुत सुनते होंगे आप। अरे वो तो लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ होगा वो तो होगा। जैसे कोई मर गया तो कहते हैं अरे बस इस दिन लिखा था, इस घड़ी में ना उसने मरना था, ये होना था, तो अरे उसको लिखा हुआ है। वो नियतिवाद तो अभी भी है, वो कहीं ना कहीं साइकी में। ये स्कूल बहुत टाइम तक चला, यानी बुद्धिज़्म यहाँ से ख़त्म हो गया था, लेकिन आजीवक का स्कूल था। 12वीं-13वीं शताब्दी तक भी इनका काफ़ी बोलबाला था। उसके बाद थोड़ा कम होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी है। तो इनका था कि जो कुछ मतलब पहले से तय है, आप कुछ कर लो। तो इसलिए करना क्या है, मतलब आपकी ड्यूटी किसी के प्रति कुछ नहीं, माँ है बाप है ऐसा कुछ नहीं है कि उनके प्रति कोई ड्यूटी है, क्योंकि सब कुछ तो लिखा है। तो ये नियतिवादी थे। अजीत केस कंबला, ये तीसरा स्कूल था, जिसको बोलते हैं उच्छेदवाद। उच्छेदवाद का मतलब क्या हुआ? ये कहते थे कि अच्छा भाई 4 एलिमेंट से बना है शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि, मरते हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ख़त्म, बस कहानी ख़त्म, न पहले कुछ न बाद में कुछ। तो इसको सुन के मुझे लगा हाँ यार, आज के जो मॉडर्न लोग हैं जो सेकुलर है, मतलब जो कहते हैं कुछ नहीं है भाई, पूरा न तो पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म है, सब खत्म। तो आज अगर ये होते थे बहुत बड़े बाबा होते, जैसे आजकल कुछ बहुत बड़े बड़े बाबा हैं, उनमें से एक ये भी होते, अजीत केस कंबला। तो ये अनाइलिस्ट थे, ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं, आप आराम से रहो, मौज करो, जो करना है करो। उसके बाद जो स्कूल था, एक था पक्कुद कच्चायन। ये जो कच्चायन का स्कूल था, ये तो शाश्वतवादी थे कि इटर्नलिस्ट, कि भाई हमेशा रहना है हमने, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक ये सृष्टि चलेगी, हमने रहना है, इसलिए आप चिंता मत करो, बस सब कुछ इटर्नल है। संजय बलादपुत्र जो स्केप्टिक थे, वो कहते थे अच्छा ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, और इनका अपना क्या स्टैंड था ये भी पता नहीं है, थोड़ा डाउटफुल थे। और बाय द वे जो सारिपुत्र मोगलान महामोगलान, जो 2 चीफ डिसाइपल हुए बुद्ध के, वो इनके साथ थे पहले। और कहा जाता है कि जब सारिपुत्र महामोगलान बुद्ध के पास आ गए, बुद्ध के शिष्य बन गए, तो फिर एक तीसरा उसने भेजा किसी को कि उनको वापस लेके आ, वहाँ डिबेट करना है और उनको वापस लेके आना है। फिर वो बुद्ध के पास आता है, बुद्ध से कुछ बात करता है, फिर वो भी बुद्ध बुद्ध का उपासक बन गया। वो उसने भी वहाँ वो ले लिया, मतलब मेरे को भी भिक्षु बनाओ। तो इसका फिर शायद उस ज़्यादा चला नहीं। अब जो छठा स्कूल था, वो था, इनको बोलते थे निघंतनाथ पुत्र। निघंतनाथ पुत्र मतलब महावीर स्वामी
का जो स्कूल था, इनको बोलते थे निघंत, निघंतनाथ बुद्ध। अब जितना जितना मैंने सुना है तो औरों की चर्चा कहीं ज़्यादा है नहीं। औरों की चर्चा कुछ कुछ है, जैसे कि कभी पुराने कस्बे के लोग बैठे हैं, मगली गौशाला के लोग कहीं बैठे हैं। उस समय बहुत सारे मेंडिकेंट्स होते थे, अलग अलग कैंपों में रहते थे, वो कई वर्षावास करते थे। तो कोई बुद्ध के शिष्य चले गए वहाँ, या बुद्ध चले गए कई बार, तो वो उनसे कहते थे भाई चुप हो जाओ, देखो बुद्ध आ रहे हैं या उनके शिष्य आ रहे हैं, इनको ये सब पसंद नहीं है जो तुम बात कर रहे हो। तो बातें क्या हो रही थी, बहुत तरह की बातें हो रही थी, जैसे राजाओं की, रानियों की, मंत्रियों की, पॉलिटिक्स की, महिलाओं की, इस तरह की एक सेट फ्रेज है वो भी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की। वो कहते चुप हो जाओ। और फिर बुद्ध गए, फिर बुद्ध से उन्होंने प्रश्न किए, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। बुद्ध ने जवाब दिए, या बुद्ध ने अपने आप ही कहना कुछ शुरू किया, या बुद्ध के कोई शिष्य गए, उन्होंने बोला। अब जो निगंधनाथ बुद्ध हैं, जो महावीर स्वामी हैं, इनकी और बुद्ध की जो शिक्षा बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि इनके भी शील है, वही शील है। अहिंसा का शील इनका थोड़ा सा फर्क है। अहिंसा का शील में ये कहते हैं कि भाई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर आप किसी प्राणी की हत्या कर देते हैं, हत्या हो जाती है, मतलब चलने में भी या बोलने में भी, आपने देखा होगा एक मास्क लगा के रखते हैं सफ़ेद, ताकि कोई प्राणी अंदर न चला जाए। तो अगर ऐसे भी किसी की हत्या हो गई तो आप पे पाप लगता है। बुद्ध ने कहा भाई ऐसा नहीं होता है, अगर आप इंटेंशनल किलिंग करेंगे तो तब लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे तो हर समय हो रहा है, तब थोड़ी लगेगा पाप। एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा एक डिफरेंस क्या था कि ये मानते हैं जीव, जीव मतलब आत्मा, और वही आत्मा दूसरी जगह जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा कि नहीं, आत्मा कुछ नहीं होता, लेकिन शायद ये इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन एक जो तीसरी चीज़ थी जिस पे एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि भाई वहाँ 3 लोग खड़े थे, निगंधनाथ बुद्ध के शिष्य थे, धूप में खड़े हुए थे, शायद मई जून की धूप में, उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, पसीना आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बोले जी हम अपने पाप जला रहे हैं। बोले अच्छा, कब के पाप हैं? बोले जी पिछले पिछले जन्मों के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि आप पिछले जन्म में कहीं थे, कुछ थे? बोले नहीं जी। तो कि मैंने पूछा कि आपको पता है कि आपके कितने पाप हैं? बोले नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपने कितने पाप अपने जला दिए और कितने रह गए, ये पता है? बोले नहीं जी। तो कि फिर मैंने पूछा कि फिर तुम खड़े क्यों हो यहाँ जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? बोले जी हमारे टीचर ने बोला तो इसलिए हम खड़े हैं। तो एक इस पे बुद्ध का डिसएग्रीमेंट था। वो कहते थे भी ये, उन्होंने तो अतियों का रास्ता छोड़ दिया था, उन्होंने कहा ये रास्ता है ही नहीं, इससे कैसे पाप खत्म हो जाएंगे, मतलब धूप में जलने से पाप कैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अभी भी चलता है, बहुत सारे हिंदुइज्म में ये चलता है। बहुत सारे साधु बोलते हैं कि हाँ जी इस तरह से होता है, इसको तपाओ उससे हो जाएगा। जो तप का जो अर्थ था ना, उसको गलत अर्थों में ले लिया। और एक और चीज़ थी जिसको ये कहते थे कि जी महावीर स्वामी तो हर समय जहाँ जो कुछ हो रहा है सृष्टि में उसको जान लेते हैं। बुद्ध ने कहा भाई ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पता नहीं कितने वर्ल्ड सिस्टम, असंख्य वर्ल्ड सिस्टम, वहाँ क्या क्या हो रहा होगा, कैसे जान जाओगे तुम? पहले तो इसी धरती पे क्या क्या हो रहा है वही नहीं जान सकते, इसी शहर में क्या क्या हो रहा है हर समय नहीं जान सकते, ये गलत है। तो ये कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे। बुद्ध कभी महावीर जैन से मिले नहीं, ये एक लगता है कि ये अगर मिलते तो अच्छा होता। तो मेरे को बड़ी हैरानी भी क्यों नहीं मिली, क्योंकि एक क्षेत्र भी एक ही था। महावीर स्वामी कहाँ मरे? पावा में, ये भी
उसी इलाके में कुशीनगर में बुद्ध का वहाँ पर ही निर्माण हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हुई। बाबा भी उसके आसपास ही कहीं है, राजगृह के कहीं आसपास है, लेकिन इनकी कभी मुलाकात हुई नहीं। तो इनके बीच में चलता रहता था, क्योंकि बुद्ध को ये कहा जाता था कि जो उनके पास जाता है और अगर वो डिबेट कर रहा है और बुद्ध देखते हैं कि अच्छा इसका मानस है, ठीक है, मतलब ये इनलाइटनमेंट की तरफ जा सकता है, तो उसको बुद्ध इस तरीके से उससे बातचीत करते थे कि वो बुद्ध का शिष्य बन जाता था, ये कहा जाता है। तो एक जो सूत्र है जिसकी मैंने चर्चा की थी, उसमें भी यही होता है। तो वो बुद्ध के पास भेजते हैं उसको कि उनसे आप डिबेट करके आओ, वो जाते हैं और वो बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो ये चलता रहता था, मतलब राइवलरी इस टाइप की तो थी, लेकिन बुद्ध मतलब इनको उस तरीके से नहीं देखते थे कि जी हम अपना सेक्ट बढ़ाना है, और उनका ये बुद्ध का तो तरीका ही अलग था। लेकिन ये था कि बुद्ध का जो उस समय स्कूल था, एक तरह से कह सकते हैं, जो संघ था, वो बहुत प्रोमिनेंट हो गया था, क्योंकि बहुत सारे राजा इनके मित्र बन गए थे, जैसे अब बिम्बिसार हैं, प्रसेनजीत हैं और हैं, ये खुद ही रॉयल फैमिली से थे। वैसे तो खैर महावीर भी रॉयल फैमिली से थे, लेकिन महावीर का स्टाइल अलग था। वो इस तरह के घुमंतू नहीं थे, वो एक जगह बैठ के साधना करने वाले थे। तो इनका संघ काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इसलिए भी लोग इनसे काफ़ी चिढ़ते थे एक तरह से। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। कुल मिला के ये है। वैसे अगर आपने देखना होगा तो समण फलसुत्ता है दीघ निकाय में, उसमें इंसेक्ट्स की चर्चा है। उसमें बिम्बिसार का लड़का अजातशत्रु वो अपने मंत्रियों से पूछता है कि आज फुल मून नाइट है, मतलब पूर्णमासी की रात है, आज किसी संत के पास जाना था, किसके पास चला जाए। तो वो फिर उनके जो मंत्री हैं वो इन 6 का नाम लेते हैं कि जी पुराण गौशाला हैं, पुराण कश्यप हैं, मकली गौशाला हैं, ये जितने जितने मिल रहे हैं, जीत केस कंबला। तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, मतलब ना तो ना बोलता ना हाँ बोलता, बैठा रहता है। तब वो कहते हैं कि अच्छा बुद्ध के पास चलते हैं। बोले अच्छा चलो चलो चलते हैं। फिर जब बुद्ध के पास गए तो बुद्ध से वो प्रश्न करते हैं कि जी श्रवण बनने का फ़ायदा क्या है। तो बुद्ध बोलते हैं तुमने ये सवाल पहले किसी और से किया। बोले हाँ जी किया। बोले किससे किया। तो फिर वो पूरे के पूरे बताते हैं। अच्छा जी मैंने पुराण कश्यप से किया। तो बोले उसने क्या कहा। तो पूरा वृतांत है, उसने ये कहा। तो उसकी पूरी टीचिंग उसमें है कि ये क्या 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 मानता है। और फिर उसको बताने के बाद फिर अजातशत्रु कहता है कि मतलब मैं कन्विंस तो नहीं था, मतलब बहुत पोलाइटली कहता है दूसरे तरीके से, लेकिन कि मैंने सोचा कि मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, तो मैं क्या आ गया। फिर अच्छा आप किसके पास गए। फिर मकली गौशाला के पास गए। वहाँ क्या हुआ। तो वहाँ ये हुआ, उन्होंने ये बोला, उनकी टीचिंग आ गई पूरी। तो इस तरीके से उसमें अगर देखना होगा तो उसमें देख लेना, उसमें ये पूरी टीचिंग आ जाएगी। तो यही आपके प्रश्न थे। मैंने सोचा कि फिर आज इसको कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन आपके जो सूत्र की चर्चा हम कर रहे थे उस पर आगे बात कर लेंगे, नहीं तो फिर ये रह जाता। अच्छा एक किसी और ने कोई एक सवाल किया था, लेकिन वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने लिखा नहीं, बस मैं लिख देता हूँ, नहीं तो फिर याद नहीं रहते लेकिन वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलो ध्यान आ जाएगा फिर बात कर लेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और फिर अगर कल बनेगा तो हम वो बना देंगे, उस पर आगे चर्चा कर लेंगे सब बात सब सूत्र पे।